नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मिलते हैं अपने चहित और अपने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से और जानते हैं कोरोना का इलाज। आप क्या दर्शकों को मैसेज पास करना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए? बहुत ही सिंपल, आप याद रखिए, जो लोग नेशनल खबर देख रहे हैं इस वक्त, 0.2 ग्राम विटामिन सी रोज आप खाइए। टैबलेट के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, फलों के फॉर्म में। एक अमरूद खाएंगे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। 2 संतरे खाएंगे बड़े बड़े या मौसमी खाएंगे तो भी चला गया। 3 मैंगो मीडियम साइज का अगर लेंगे रोज तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। 4 टमाटर ले लेंगे मीडियम साइज का कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी चला गया। इतना सारा मटर खा लेंगे कच्चा तो भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया। या कोई भी 3-4 तरह के फल ले लीजिए अपने पसंद के, मेक इट 300 ग्राम्स एंड ईट इट, तब भी 0.2 ग्राम विटामिन सी पेट में चला गया। तो पहला कि विटामिन सी खाएं, कैसे खाएं मैंने बता दिया। और दूसरा, एनिमल प्रोटीन कम करें। कोई भी चीज जिसमें एनिमल प्रोटीन हो, जैसे मीट, मछली, अंडा या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, ये सब एनिमल फूड है, प्लांट्स तो है नहीं। तो एक चीज कम करनी, एक चीज बढ़ाना है। तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही होगी कि अगर कोरोना आ भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कब आया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी का काम है, हमारा काम है भी नहीं इससे लड़ना। इम्यूनिटी उठा के बाहर फेंक भी देगी। और ऐसा ही होता है ज्यादातर लोगों के साथ, 80% लोगों के साथ, उनको पता भी नहीं होता कि वो कब आया और कब गया। वो सभी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ये तो होगी प्रिवेंटिव। किसी को अगर हो ही गया, मान लो किसी को कोरोना हो गया, कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स, उसको फीवरिश लगेगा, फीवर आ जाएगा, उसके हेडेक हो जाएगा, बॉडी एक हो जाएगा, और कमजोरी लगेगी, सूखी खांसी आ सकती है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, मान लो फ्लू हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं कोरोना पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इंपॉर्टेंट है फ्लू के सिम्टम आ गए। अगर तो ऐसे आते हैं तो 3 स्टेप करने हैं 3 दिन तक बस। पहला स्टेप कि अपना बॉडी वेट डिवाइड बाई 10, ये फॉर्मूला याद रखिए। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाई 10 कितना होता है? 6, यानी कि 6 ग्लास नारियल पानी बड़ा वाला और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी, संतरा, फ्रेश, कोई डब्बा वाला नहीं, बोतल वाला नहीं। तो ये पहले दिन का। और कुछ नहीं खाएंगे। 12 ग्लास, 13 ग्लास, 14 ग्लास अपने वेट के हिसाब से। दूसरे दिन ये फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, अपना बॉडी वेट डिवाइड बाई 20, यानी कि मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाई 20 कितना होता है? 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। साथ में फॉर्मूला और याद रखिए, लिख लीजिए, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 कितना होता है? 300। आप ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम खीरा टमाटर। ये कल का हो गया, सेकेंड डे का। थर्ड डे का फॉर्मूला, आखिरी 30 सेकेंड, कि आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30, मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइड बाई 30, 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक ले लेना है। लंच में कल वाला फॉर्मूला, वो 300 ग्राम खीरा टमाटर खा लेना। डिनर तक आप शॉक्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे, अरे मैं ठीक हो गया हूँ। आप ठीक हो चुके हैं, टेम्परेचर चला गया है, एनर्जी वापस आ गई। घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल खा लीजिए, बस 3 दिन ही लगते हैं। मैंने तो पिछले 6 साल में देख लिया, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, इन्फ्लुएंजा हो, या फिर हमने कितने कोरोना पेशेंट को ठीक किए, 3 दिन ही लगते हैं ठीक होने। तो सर आपके हिसाब से ये एक तरीके से महामारी नहीं है, नॉर्मली फ्लू के सिम्टम्स है। और सर बातें तो ऐसी भी सामने आ रही है कि कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ लोगों में तो ये असिम्टोमेटिक बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये भी दावे कर रहे हैं कि अब इसका धीरे धीरे कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और सर एक और सवाल है इसमें कि आप जिस तरीके से एक डिबेट का माहौल बहुत से डॉक्टर्स के लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर्स एक बात बोल रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो सर आप अपने वर्डिंग्स को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई कोई भी कैसे कर सकता है? सबूत के आधार पे कर सकता है, और तो कोई आधार है नहीं जी। देखिए बड़े बड़े वर्ड यूज कर, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, फ्लैटनिंग द कर्व हो जाएगा, पीक आने वाला है, पीक आ चुका है, ये सारे वर्ड्स का कोई मायने नहीं है जी। मायने तो ये है कि मुझे आ गया तो मैं क्या होने वाला है, मेरा ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये एक छोटा सा वायरस है जो इनविजिबल है, इसके नाम पे कुछ भी बोलते रहो। एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? आप सभी से पूछे सबूत क्या कहता है, मुझसे भी पूछे सबूत क्या कहता है। जो भी चीज मैंने अभी तक बताया, इसके सबूत अगर चाहिए आपको तो सिर्फ इतना करना है, विश्वरूप मेरा नाम है, BISWARWOOP.com/कोरोना। यहाँ पे चले जाएंगे तो जितनी सारी चीजें बताई हैं, इन सबके एविडेंसेस, इनके रिसर्च पेपर मैंने वहां पे संभाल के रखा हुआ है, तो वो एविडेंसेस देखिए। सिमिलरली कोई और डॉक्टर कोई भी कुछ बोलता है तो उनको बोलिए कि आप एविडेंस दिखाइए। और मेरा एविडेंस, मैंने वहाँ सारे एविडेंस, हज़ारों के तादाद में पेपर्स हैं वहाँ पे, और वो सारे पेपर्स हैं। कोई भी अगर बोलता है तो उसको ये बोलना चाहिए आप कम से कम एक एविडेंस दिखाएंगे, ठीक है ना? मैंने अपने सारे एविडेंस इसलिए रखे हैं ताकि मैं एविडेंस आपको पेश कर पाऊँ, तो आप देख लीजिए। जी सर, आपने एविडेंस की बात की। इनफैक्ट मैंने आपको एक और वीडियो में ऐसा कहते हुए सुना था कि आप एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर आप तर्क करने को तैयार हैं। अगर मान लीजिए कोई भी उसमें कोई भी खामी किसी किस्म की निकाल देता है तो आप उनको पे करने के लिए भी तैयार है। आप इतने कॉन्फिडेंट है अपने रिसर्चेस को लेकर के। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं
आप जानबूझकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या डॉक्टर्स के अगेंस्ट जानबूझकर जाना चाह रहे हैं क्योंकि एक तरीके से आपको पॉपुलर कर रहा है? तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सच तो सच ही रहेगा। पहली बात, मैंने तो एविडेंस दे दिया, उनको कहने को कुछ है नहीं तो वो यही बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। एपिडेमिक एक्ट का मतलब कोई अगर किसी को भ्रमित करता है, झूठ फैलाता है, तो उसे सीधे जेल जाएंगे। ठीक है ना, मैं जेल में तो नहीं हूँ, मैं इसका आपके मेरे ऑफिस में हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सच है। अगर ये झूठ होता तो मैं इधर नहीं होता। एपिडेमिक एक्ट होता है कि ऐसे माहौल में कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो भी महामारी के नाम पे। ठीक है ना, तो ये सत्य है जो मैं बता रहा हूँ, ये सत्य है। इसीलिए मैं सबूत दे रहा हूँ, और सबूत को देखिए आप। हमारे पेशेंट को देखिए, हमारे पेशेंट कोरोना के कितने ठीक हुए, भारत के पेशेंट, भारत से बाहर के पेशेंट। ठीक है, तो और क्या चाहिए होता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए? अगर कोई झूठ को हज़ारों बार बोलेगा तो वो सत्य नहीं होगा, जैसा कि अभी चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जो चीज WHO 2 महीने पहले बोल रहा था, आज ठीक उसका उल्टा बोल रहा है। पहले बोल रहा था कि लॉकडाउन करेंगे, कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं इसी के साथ जीना है। अरे इसी के साथ जीना था तो लॉकडाउन किया क्यों? हाँ, पहले बोल रहे थे 2 महीने 3 महीने में चला जाएगा, चला तो गया नहीं, उल्टा और बढ़ गया। पहले बोल रहे थे ये दवाई ले लो इससे ठीक हो जाएगा, बोल रहे हैं इस दवाई को बैन कर दो। तो बल्कि वो तो अपने मुंह से अपनी बात से मुकर रहे हैं। मैंने 27 जनवरी को जो बोला था, आज भी मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन WHO है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो अपनी बातों से बार बार मुकर रहे हैं। उनकी चीजें उल्टा वो चेंज कर रहे हैं, मैंने नहीं चेंज किया। जनवरी में बता दिया था, जो मैंने डाइट आपको बताया इससे ठीक होता है, और आज भी मैं इसी पे कायम हूं। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन किया गया था, ये कहकर जिस वक्त मामले केवल 300 या 500 के करीब करीब थे, तो कंप्लीट लॉकडाउन था, और अब जिस तरीके से सारी चीजें खोल दी गई हैं, तो क्या अब ये एक तरीके से आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि आपकी बातें सच प्रूफ हो रही हैं और उनके किए हुए तमाम दावे झूठ साबित हो रहे हैं, या कुछ आप इसे कैसे देखते हैं? यही है। देखिए, जो सच है वो सच तो सामने आना ही है। और ये वायरस कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिन लादेन की तरफ से पकड़ लिया, मार के समुद्र में फेंक दिया और आजाद हो गए। वायरस तो जमाने से था, 55 मिलियन ईयर पहले भी था, हमारे आने से पहले, और ये मानव जाति चली जाएगी उसके बाद भी वायरस रहने वाला है। वायरस को भगा नहीं सकते वायरस, बल्कि आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ वायरस हर पल रहते हैं, आपके आसपास भी मिलियंस ऑफ वायरस हैं। तो वायरस से हम घिरे हैं, वायरस के हम बने हैं। जिस चीज के हम बने, जिस चीज के हम घिरे हैं, जिस चीज से मान लो मछली सोचे कि मैं एक ऐसा रेनकोट पहन लूं कि मुझे पानी से बचाव हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। वो तभी हो सकता है जब मछली खुद ही मर जाए। ठीक है ना, तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि इस वायरस को उठा के, या फॉर दैट मैटर किसी वायरस को उठा के हम फेंक देंगे। राइट, वो वायरस हमसे पहले आए हुए हैं, हम हमारे बाद भी रहेंगे। हम वायरस के बाद आए हैं और हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है ना कि वायरस की। तो ये सोच कि वायरस को हटा दो, मास्क लगा लो तो वायरस से बच जाएंगे, दूर रहो तो बच जाएंगे, अगर ये सब चीज़ सत्य होता तो भाई इतना लॉकडाउन हुआ, सब कुछ ठीक हो जाता। आज का अनाउंसमेंट होती, हमने 3 महीने सब कुछ बंद रखा, देखो वायरस भाग गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा सुनने में आना चाहिए था। सर यहाँ मैं आपसे एक और बोनस क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपने जिस तरीके से अभी कहा कि मास्क लगाने या सैनिटाइज़र से भी, तो सर इस पर भी आपने कई बातें कही है, जैसे कि मास्क भी कोई बहुत खास असरदार नहीं साबित होता है, और सैनिटाइज़र भी एक तरीके से वायरस को मारने का काम नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से आपको नुकसान ही पहुँचा रहा है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सैनिटाइजर का अभी WHO ने वापस ले लिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि सैनिटाइजर खतरनाक होता है, कैंसरस होता है। ठीक है ना, आप सब गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। मैं तो खैर जनवरी से बोल रहा हूँ। राइट, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सैनिटाइजर जब यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी, हमारे स्किन की जो इम्यूनिटी, स्किन की इम्यूनिटी बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल, DC, जो कि 95% इम्यूनिटी DC है, और 5% इम्यूनिटी बाकी सारी जितने सारी इम्यूनिटी का नाम जानते हैं वो। तो 95% इम्यूनिटी इम्यून सेल को आप अटैक कर रहे हैं जब भी आप सैनिटाइजर लगा रहे हैं। तो आप बताइए, जब वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाना है या अपनी इम्यूनिटी को घटाना है, तो आप तो सैनिटाइजर अपनी इम्यूनिटी को घटा रहे हैं। ठीक है ना, तो पहली बात ये हुई। अब मास्क की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक खांसी आती है, अब खांसते क्या होता है, आपके मुंह में कोई वायरस होगा तो बाहर निकलता है, बाहर एटमॉस्फेयर है, धूप है, एटमॉस्फेयर धूप में वायरस इनएक्टिव होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, मर जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब भी खांसी आएगी, और कोई एक वायरस है नहीं बॉडी में, हजारों तरह के, तो ये वायरस आपके जो मास्क है उसके अंदर चला जाएगा। ये स्टैग्नेंट एयर है, यहाँ कोई फ्लो ऑफ एयर नहीं है, कोई सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जिंदा रहेंगे काफी समय तक। अब रिसर्च कहता है कि मास्क लगाने के बाद करीब 1 घंटे में 23 बार हम उसको हिलाते हैं, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, एडजस्ट करते हैं। तो हर बार वो मास्क से वायरस बैक्टीरिया के हाथ में हो गया। अब जब आप
आम खरीदने गए, आलू खरीदने गए, उठा के रख रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो जो वायरस है उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इफेक्टिव बात नहीं है, क्योंकि वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं फ्रेश एयर नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा। जैसे क्वारंटाइन कर दिया, ना हवा है ना सनलाइट है, वहीं पे जर्म्स पनपते हैं। ये तो बचपन से पढ़ाया गया है। तो ऐसी स्थिति हम पैदा कर रहे हैं जर्म्स के लिए कि जहाँ वो पनपे, ऑक्सीजन ना हो। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ जर्म्स पनपते हैं, जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ जीवन पनपता है।